हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल रितिक ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इधर से मैंने कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी पता ही है ठंड का सीज़न चल रहा है और ठंड कब किसको लग जाए कहना मुश्किल है। तो इधर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मेरे घर में तो ऑलरेडी सबको ठंड का प्रकोप कह सकते हैं कि हो गया है। सबको सर्दी जुकाम फीवर हो गया है और बाबू को भी हो गया था, तो उसको भी दवाई दी है। तो पहले से थोड़ा बहुत राहत है, लेकिन अभी ज़ुकाम अभी भी है। तो इसलिए भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है अभी भी। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो ऐसे में तो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था और टाइम भी नहीं मिला। बाबू का भी तबीयत ख़राब था तो उसको भी देखना पड़ रहा था। तो इसलिए मैंने इधर से कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बस कल मैंने एक छोटी सी वीडियो 1 जनवरी की डाली थी। और आगे से एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो मेरे मन में कई दिनों से चल रही है लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक रही थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज थोड़ी सी ठीक लग रही, तो मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना लूँ और अपने मन में जो बात कई दिनों से चल रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा या कमेंट्स में बताइएगा हमें कि मैंने सही कही या गलत कही। क्योंकि इतनी बड़ी झूठी अफवाहें के साथ वो चुप कैसे रह गई, मुझे ये ताजुब लग रहा है कि उनके माइंड में आखिर क्या चल रहा है। वो इतनी बड़ी यूट्यूबर होके उनके बारे में सुसाइड हो गया है, सुसाइड कर ली, पति पत्नी में झगड़ा हुआ इस वजह सुसाइड कर ली, ये वो बहुत तरह की बातें उनके बारे में की गई। और इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी बात को कुछ भी माइंड नहीं किया, इनके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब वो कुछ भी तो कह सकती थी कि इनके पीछे क्या सच्चाई है, या फिर ऐसे प्रैंक की उन्होंने, या फिर ऐसे मस्ती मजाक में अपलोड हो गया, या फिर कि हाँ मेरे मन में कुछ ऐसा आया था लेकिन मैंने नहीं किया। तो कुछ भी तो उनको कहना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मतलब कि कुछ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो ऐसे ही नेक्स्ट डे से मतलब उस झूठी अफवाह के बाद फिर से जो उन्होंने ब्लॉग डाला तो जैसे नॉर्मली कुछ हुआ ही नहीं है उनके बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उनके बारे में चल क्या रहा है? मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि उनको इतनी बड़ी अफवाहें से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे हम छोटे यूट्यूबर हैं, फिर भी अगर हमारे बारे में कोई कुछ गलत बोले तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। फिर वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, उनके बारे में इतनी बड़ी खबर, इतनी मतलब बड़ा बयान, इतने ज़्यादा क्या बोले कि झूठी खबरें वायरल हो गई कि उन्होंने सुसाइड कर ली, उनके रिश्ते ख़राब चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे थे, फिर भी वो चुप। अभी तक उन्होंने उनके बारे में कुछ खुलासा ही नहीं किया। रमा जी को इतनी बड़ी मतलब कि झूठी अफवाह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतनी बड़ी यूट्यूबर होके इतना मतलब कि बड़ा अपने बारे में सुनना और उनके बारे में लोगों का तरह तरह की बातें करना कि उनके रिश्ते ख़राब चल रहे हैं, पति पत्नी विवाद चल रहे हैं, वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में है, उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, वो सुसाइड करने वाली कब से थी। मतलब बहुत तरह की बातें उनके बारे में की गई। तो मुझे ये चीज़ की बहुत ताज्जुब लगी कि आखिर जब वो उसके अगले दिन जब वो वीडियो पे आई, ब्लॉग पे आई अपना, तो उनके बारे में इस सुसाइड की अपनी इस खबर के बारे में कुछ तो उनको बोलना चाहिए ना कि हाँ मतलब कि ऐसे ही अपलोड हो गया, या फिर मैं परेशान थी, मैं डिप्रेशन में थी, कुछ भी। उन्होंने रमा जी के बारे में यही बातें बहुत ज़्यादा आश्चर्य लग रही थी कि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर होके अपने पे इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे वो मतलब सहन कर ली। और सहन क्या, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मेरे बारे में ये अफवाहें इतनी ज़्यादा फैल रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हम पति पत्नी के बारे में, तो उनको कहना चाहिए। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा है। और वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लोगों के मुंह से कैसे सुन के रह गई, मुझे ये बहुत ही ताज्जुब लगा। तो मेरे मन में कई दिनों से जब उनका मतलब कि उनकी झूठी सुसाइड के अफवाह के बाद उनका जब न्यू ब्लॉग आया, तो उसी दिन से मेरे माइंड में चल रही थी कि यार इन्होंने तो पिछले वीडियो के बारे में कुछ भी कहा ही नहीं कि हाँ मैंने सुसाइड का वो कम्युनिटी पोस्ट क्यों डाला था,
किस लिए डाला था या फिर गलती से हो गया या कुछ भी। तो बस मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मौका नहीं मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं मतलब कर रहा था। हो जाता है ना, तबीयत ठीक रहे तभी सब अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक लगी, तो कई दिनों से जो मेरे माइंड में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं उसके अगले वीडियो जिस दिन वो डाली थी ना, तो उसके अगले दिन ही मैं ये बात आप लोगों के साथ कहना चाह रही थी, बातें करना चाह रही थी। लेकिन तभी जो है ना, मतलब कि घर में थोड़ी सी इधर उधर उथल पुथल, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने अभी तक ये बातें आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी। लेकिन मेरे मन में ये कई दिनों से बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों को मेरा ये कहना सही लगे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।